जय हिंद। इंडिया का डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुका है। डिजिटल करेंसी क्या है मैंने आपको बताया था। क्या बात कर रहे हो, नहीं बताया था? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? जाओ चैनल में देखो, वीडियो पड़ा हुआ है। आ गया इंडिया का डिजिटल करेंसी ऐसे। अच्छा वो बाद में देखना, पहले इसको जान लो। तो शुरुआत में चार बैंक्स, सिर्फ चार बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये चार बैंक डिजिटल करेंसी इशू करने वाले हैं। ठीक है, ये सिर्फ चार बैंक से स्टार्ट होने वाला है ये अपना डिजिटल करेंसी इंडिया का। और चूंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी ये पूरे इंडिया में चालू नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 4 सिटीज़ में अभी चालू होगा शुरुआत में। ये है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। इन चारों सिटी से ये प्रोजेक्ट चालू होगा। तो ये डिजिटल ई रूपी या फिर डिजिटल करेंसी कैसा रहेगा? सो इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ कैश। मतलब हम जो पेपर कैश जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका ही ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, ई वर्जन है। ठीक है, और ये प्राइमरीली रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी हम जो लेन देन करते हैं मार्केट में जाके रिटेल में, तो उसके लिए ये इसका पर्पज़ है। और इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है? इसको सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो, नॉन फिनेंशियल कंज्यूमर्स है, बिजनेसेस है या फिर कस्टमर्स है। अब आप बोलोगे भैया जब पेपर करेंसी है तो ये फिर दूसरा लफड़ा काहे को, ये डिजिटल करेंसी क्यों चाहिए? तो डिजिटल करेंसी क्यों है? क्योंकि ये सेफर है कंपेयर टू अपनी पेपर करेंसी। बहुत सारे जाली नोट आ जाते हैं, फट जाती है ना, वो ख़राब हो जाते हैं नोट्स, या फिर उसमें भ्रष्टाचार भी होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। ईआर है या फिर डिजिटल करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक रुपी है, ये भी एक लीगल टेंडर है। जैसे कि अपना फियाट करेंसी जो नोट्स है, कॉइन्स है, वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर है मतलब क्या? अपनी जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने वो उसको गारंटी दी है और वो बिल्कुल उसी डिनोमिनेशन में इशू किए जाएंगे जैसे कि अपना पेपर करेंसी और कॉइन्स है। ठीक है, मतलब जितने भी, अब 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, ठीक है, या फिर 100 का नोट है ना, 500 का नोट है, तो जैसे जैसे कॉइन्स और पेपर करेंसी जितने वैल्यू की है उनके नोट्स और कॉइन्स, उतने वैल्यूज़ के डिजिटल करेंसी भी प्रोवाइड की जाएगी सेम टू सेम। आरबीआई ने इसके पहले ही 1 नवंबर को होलसेल सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। होलसेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन से मार्केट है उसका, मतलब हम जानते हैं ना कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करती है, फिर इकोनॉमी में पैसे रिलीज़ करती है। ठीक है, तो उसको सेटल करने के लिए, वो ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए आरबीआई ने 1 नवंबर को ही होलसेल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। ये रिटेल का है अभी जो कल लॉन्च किया है। अब इसका एडवांटेजेस क्या है डिजिटल करेंसी का? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाता है ना, फिजिकल कैश में जो ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाता है वो कम हो जाता है इसमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है, रिजिलियंस, इफ़िशिएंसी बढ़ता है ना, इनोवेशन के लिए अच्छा है। और एक बात इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि आरबीआई ने इसके पहले जो डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह है, क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, तो इनके बारे में कंसर्न्स रेज किए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है, टैक्स इवेजन करते हैं लोग। इन सब चैलेंजेस को काउंटर मेजर करने के लिए ये अपने गवर्नमेंट ने ये डिजिटल करेंसी निकाला है। और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अपने देश के लिए। इससे फिनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, है ना, एक नया कदम है अपने देश का, भारत का। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया ये एक पायलट प्रोजेक्ट है अभी, मतलब ये 4 सिटीज़ में और 4 बैंकों द्वारा ही किया जा रहा है। फिर इसका सक्सेस देखा जाएगा, इसमें कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखे जाएंगे, फीडबैक लिया जाएगा और फिर उसके आधार पर बाकी जगहों में भी ये स्टार्ट किया जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ये चालू किया जाएगा। जय हिंद।